परिमेय संख्या। वैसी संख्या जिसे p बटा q के रूप में लिख सकते हैं वो परिमेय संख्या हो जाएगा। वैसी संख्या जिसे p बटा q के रूप में नहीं लिख सकते हैं वह परिमेय संख्या हो जाएगा। इसका उदाहरण याद करना है, जैसे 22/7, 5/8, 11/3, 3.14। रेकरिंग का जितना भी संख्या है सब परिमेय संख्या होता है। 1.5, 3.245, जिसका फिक्स मान दिया हो वो हो जाएगा परिमेय संख्या। वैसे संख्या जो p बटा q के रूप में ना हो वह परिमेय संख्या होता है। इसका मान जितना भी होता है सब रूट में होता है और रूट से बाहर नहीं निकलता है। जैसे √5, √3, √6, इसका वैल्यू नहीं होता है पूरा √11। या वैसे संख्या जो कभी खत्म ना हो वो हो जाएगा परिमेय संख्या ... इसमें रूट का भी होगा लेकिन बाहर निकल जाएगा, वो हो जाएगा परिमेय संख्या। जैसे √16 का वर्ग कितना होता है 4, इसलिए हो जाएगा यह परिमेय संख्या। √8 बटा √2 काटेंगे तो क्या बार में कटेगा √4 बार में। √4 हो जाएगा रूट से काटिए बाहर, इसलिए कौन संख्या हो जाएगा परिमेय संख्या। इसके बाद पढ़ना है शांत भिन्न। शांत भिन्न एक होता है अशांत भिन्न। अशांत भिन्न, शांत भिन्न जिसका हर 2 के पावर n गुने 5 के पावर m के रूप का हो। वैसे संख्या जिसका हर 2 के पावर n गुने 5 के पावर m के रूप का ना हो वो हो जाएगा अशांत भिन्न। जैसे 5/8, 11/50, 19/80, इनमें हो जाएगा 7/15, 11/22। देखो 8 का गुणनखंड कितना होगा 2 गुने 2 गुने 2। इसका मतलब कि 5/2 गुने 2 गुने 2, 5/2 के पावर 1, 2, 3, 2 के पावर 3। इसका हर 2 के पावर n के रूप का है इसलिए यह शांत हो जाएगा। 11/50 का गुणनखंड तो रहेगा 2 गुने 5 गुने 5, यानी कि 11/2 गुने 5 के पावर कितना 2। इसका हर 2 और 5 के रूप का है इसलिए यह शांत भिन्न होगा। लेकिन 7/15 के तो रहेंगे तो 3 गुने 5, 5 तो है लेकिन अलग से में कौन आ गया 3, इस कारण यह क्या हो गया अशांत। 11/2 गुने 11, 11 से 11 खत्म, इसलिए 1/2 यह शांत भिन्न हो जाएगा। ये कैसा भिन्न हो जाएगा शांत भिन्न हो जाएगा। 11/22 शांत भिन्न है, शांत भिन्न है। 11/43 343, इसका गुणनखंड तो रहेगा तो 11, 7 343 7 का क्यूब है, 7 गुने 7 गुने 7। इसका हर 2 के पावर n गुने 5 के पावर m के रूप का नहीं है इसलिए क्या हो गया अशांत है, अशांत है। उसके बाद अध्याय 2 पढ़ना है। अध्याय 2 है बहुपद। इसमें याद रखना है इसका व्यापक रूप x² प्लस bx प्लस c, शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a, शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। अगला 1/अल्फा प्लस 1/बीटा, इसका डायरेक्ट सूत्र याद रखना है -b/c। इससे क्वेश्चन आएगा कि x² प्लस 12x प्लस 8 एक बहुपद है तो निम्नलिखित का मान ज्ञात करें। निम्नलिखित का मान ज्ञात करें। पहला अल्फा प्लस बीटा, दूसरा अल्फा इंटू बीटा, तीसरा 1/अल्फा प्लस 1/बीटा। अल्फा प्लस बीटा बराबर सूत्र होता है -b/a। इसमें इसके पहले कुछ नहीं तो कितना है 1, a का मान हो गया 1, अब b के मान हो जाएगा 12 और c के मान 8। अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a, माइनस b के मान कितना है 12 बटा a के मान कितना
इंटू बीटा बराबर सी बटा ए। सी के मान कितना है 8 बट्टा ए के मान कितना है 1। इसको सूत्र याद रखना है कि माइनस बी बटा सी। बताओ माइनस था माइनस, अब बी के मान कितना है 12 बट्टा सी के मान कितना है 8। 4 से काटेंगे तो 4 3 12, 4 दूनी 8 माइनस 3 बटा 2। द्विघात बहुपद बनाने का सूत्र आगे। द्विघात बहुपद बनाने का सूत्र एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, जहाँ अल्फा कॉमा बीटा बहुपद के शून्यक है। बहुपद के शून्यक हैं। बहुपद का गुण होता है। बहुपद का गुण पहला, बहुपद का चर हर के रूप में नहीं होना चाहिए। हर के रूप में नहीं होना चाहिए। जैसे 1 बटा एक्स बट्टा में नहीं होना चाहिए। एक्स प्लस 1 बटा एक्स, इसलिए तो नहीं है ये सब। दूसरा, बहुपद का चर का घात ऋणात्मक नहीं होना चाहिए। नहीं होना चाहिए। जैसे x के पावर -2, x के पावर -3, x के पावर -4। तीसरा, बहुपद का चर का घात p बटा q के रूप में नहीं होना चाहिए। p बटा q के रूप में नहीं होना चाहिए। जैसे x के पावर 1 बटा 2, x के पावर 3 बटा 2, x के पावर 2 बटा 3। चौथा, बहुपद के चर रूट के अंदर नहीं होना चाहिए। रूट के अंदर नहीं होना चाहिए। जैसे रूट x के पावर 5, रूट x के पावर 3, रूट x के पावर 7। याद रखना है कि रूट के अंदर विषम संख्या होना चाहिए पावर में, नहीं तो सम संख्या रहेगा तो बाहर निकल जाएगा।